नमस्कार दोस्तों, पीबी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुंभ राशि के विषय में है। वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा, ये साल आपका कैसा रहने वाला है, उसके विषय में हम शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग लगभग ये साल आपका कैसा रहेगा। और कुंभ राशि के जो जातक हैं तो ये साल उनके लिए काफी उपलब्धियों से भरा हुआ होगा, लेकिन उपलब्धियों के साथ आपको चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा और उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर इस साल चल रही है, तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां या उतार चढ़ाव तो रहेंगे। हालांकि शनि आपकी राशि के ही अधिपति है, तो कुंभ राशि पर कोई ज्यादा दुष्प्रभाव शनि की साढ़े साती का देखना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको अपने खान पान, योगा, मेडिटेशन आदि के प्रति सावधान रहना है। मतलब आपको प्रॉपर डेली रूटीन को अपने को फॉलो करना है, जिसमें आप आपके खान पान, आपके योगा एंड मेडिटेशन उसको शामिल करिए। डिसिप्लिन में लाइफ रखिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को टाइम पे सोइए, ये इसको फॉलो करना है। अब जो भी लोग जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो उनका प्रॉपर आपको जांच भी करवानी है। और तो दोस्तों 17 जनवरी से शनि आपकी राशि में आ जाएंगे, तो कार्यों में कुछ प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स तो रहेंगे। हालांकि आप अपने हार्ड वर्क से या अपनी बुद्धि विवेक से उसका इस्तेमाल करके आप सारे काम बना देंगे। अब भविष्य को लेकर आप असमंजस या चिंताएं आपको तो रहेंगी। शत्रु जो आपके एनिमी है वो सक्रिय रहेंगे, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। घर परिवार के कामों में आप उन कामों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। शनि 17 जनवरी से आपकी राशि में आकर परिश्रम व मेहनत तो करवाएंगे, मतलब हार्डवर्क। प्रत्येक काम के लिए आपको पहले से अधिक हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आपके जो व्यापार या कारोबार में विस्तार की जो योजना, प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी, उसमें आप कुछ सकारात्मक कदम अपनाएंगे। और धन आने का स्रोत है वो प्रबल भी रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपको प्रत्येक कार्य में परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां पक्ष में होती नजर आएंगी। अब जैसे पति पत्नी है या आपके जीवन साथी का सहयोग आपको हर मोर्चे पे मिलने वाला है। अब माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उसी के सहारे, उनके आशीर्वाद से आपको हर चुनौती को चुटकियों में आप पार कर लेंगे। इस वर्ष जो आपको योगा, प्राणायाम, इससे स्वास्थ्य के प्रति आप सहज रहकर आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी लेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद तीसरे स्थान में आकर जो एजुकेशन में है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए मन में कुछ भटकाव तो उपस्थित करेंगे। और जो विभागीय परीक्षा, नौकरी की जो इंटरनल विभागीय परीक्षा होती है या जॉब इंटरव्यू में आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। काफी प्रयास करने आपको पड़ेंगे। राहु तीसरे स्थान में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। अब भाइयों से बंटवारे या संपत्ति विवाद को लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। अब 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र स्थिति के में रहेंगे और वहीं गंभीर उतार चढ़ाव के कारण आपके स्वास्थ्य में बन सकते हैं। राहु तीसरे स्थान में 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो भाइयों से बंटवारे को लेकर कुछ असमंजस रह सकता है। जिनका प्रॉपर्टी में कोई विवाद है या कुछ है, तो वो लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की वक्र स्थिति आपके हेल्थ में गंभीर उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। अब जैसे आपको मौसमी बीमारी भी लग सकती है, परंतु जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, जैसे उनकी जो बीमारियां हैं, अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप बिल्कुल करवाते रहे। अब व्यापार व कारोबार में इस साल ठोस निर्णय लेने की आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी धाक व दबदबा बनेगा। जो योजना पिछली काफी समय से रुकी हुई है, वो योजना आपके प्रयासों से उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। जो अपने बिजनेस के कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, आपके लिए बड़ी चुनौतियां, बड़ा लक्ष्य आपके सामने खड़ा कर सकते हैं जो लोग बिजनेस में हैं। अब इस साल 22 अप्रैल तक धन संचय का योग तो है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद झटके से धन चला भी जाएगा, मतलब खर्च भी हो जाएगा। अब जैसे जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, एनडीएक्स का काम करते हैं या सट्टा लॉटरी वगैरह, तो तेजी, ये काम से थोड़ी दूरी बना के आपको बिल्कुल रखना है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी है। जो मशीन
से संबंधित व्यापार में विस्तार की योजना भी धन का व्यय हो सकता है आपके लिए। लेन देन, अगर किसी से आपको लेन देन करना है रुपए पैसे से संबंधित मामलों में, आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन का निवेश नहीं करना है। किसी राजकीय परेशानी की स्थिति भी दिखलाई पड़ रही है। तो जैसे आयकर विभाग या जो सेल टैक्स होते हैं या सर्विस टैक्स आदि से संबंधित आपको परेशानी पेश आ सकती है, जीएसटी के थ्रू भी। तो इस साल 22 अप्रैल से जो पूर्व आ सकती है, तो इसके लिए आपको सचेत रहना है। इस साल जो 22 अप्रैल से जो एजुकेशन में लोग हैं, विद्यार्थी के लिए सफलता के योग निर्मित तो हो रहे हैं, और इंटरव्यू साक्षात्कार मतलब जो आप इंटरव्यू देंगे इसमें सफलता के योग भी बने हुए हैं। अब जैसे भूमि वाहन आदि को खरीद के लिए योग तो है, परंतु दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, जो कि हमने पहले आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, रेमेडी तो बात के विषय है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाइए, मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपने रूटीन को डिसिप्लिन में रखिए। ये तो आपके स्वास्थ्य के विषय में हो गया। अब जैसे ट्रेवलिंग, इस साल यात्राओं के प्रबल योग हैं। परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राएं तो हो सकती है, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं रेमेडी पे। अब रेमेडी क्या करें? रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशंस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जो चीज आपको बोली गई है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। फिर भी एक ही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल के अपना चेहरा देख के शनि मंदिर में डोनेट करिए। अगर यही रेमेडी आप करेंगे तो ये साल लगभग जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के विषय में मिलेंगे। धन्यवाद।